अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया का सेंट्रल रूलिंग जो गवर्नमेंट है जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बताया जाता है कि संघ परिवार का पॉलिटिकल ऑफशूट है, मतलब जो पॉलिटिकल विंग है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर नाम है वो है आरएसएस, जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग, इनके केडर्स कई सारे जगहों पर है और बताया जाता है कि ग्रास रूट लेवल से जो काम कर रहे हैं ये लोग, इसकी वजह से एक मेजर पावर आया है बीजेपी को आज वोट्स के जरिए, और पता नहीं किस किस तरीकों से है, लेकिन जो अवेयरनेस आया है आज के पीरियड में, जो मीडिया में जो इनके आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहे हैं और जो बीजेपी जो आज रूलिंग पावर में, वो इन्हीं के मेहनत की वजह से। और रिसेंट कुछ महीनों से आरएसएस को किसी से थ्रेट मिल रहा है और वो आज वोकल हो रहे हैं उस चीज के बारे में, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ओपनली रिपोर्ट्स आने अब लगे हैं कि आरएसएस काफी परेशान हो रहा है PFI की वजह से, और वो उसके खिलाफ अब काम करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में कि कैसा आरएसएस PFI को काउंटर करना चाह रहा है और ये PFI आखिर है क्या। मुस्लिम मिरर के ऊपर कोट किया गया कि आरएसएस इज वरीड ओवर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ PFI, जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और कई सारे प्लान्स ये लोग बना रहे हैं उसको काउंटर, मतलब उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। और ये बताया जा रहा है कि मार्च 20 को एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कैरी आउट किया था। रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि जो संघ परिवार है, स्टूडेंट्स विंग जो है इनका, ABVP जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये स्टूडेंट्स विंग होता है जो कॉलेजेस में आप देखते हैं जो ग्रुप्स बनते हैं। काउंटर करने के लिए PFI को संघ परिवार अब ये प्लान आउट कर रहा है कि वो ABVP का एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जो उनके स्टूडेंट्स का जो बेस है इसमें वो इजाफा लाएंगे। क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? संघ परिवार के हिसाब से PFI का जो स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI, वो काफी एक्टिव रहे। हिजाब का जो इशू चल रहा था कर्नाटका में, उसमें ऑर्गेनाइज करते हुए कई सारे प्रोटेस्ट, आपने देखा होगा कि कई सारे ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे हिजाब के रो के ऊपर, जहां पर यह बताया जा रहा था कि हिजाब लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए। तो उस चीज के खिलाफ कई सारे जो प्रोटेस्ट मुस्लिम लड़कियां और लड़के कर रहे थे, उसमें PFI का जो स्टूडेंट विंग है CFI, बताया जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। और ये बताते हुए उन्होंने प्लान बता संघ परिवार कि PFI मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, और इस चीज को रोकने के लिए अब संघ परिवार ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। काफी आयरॉनिक बात है कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं दूसरों के ऊपर डालकर, और कई सारे जगहों पर, इनकेस आपको PFI पता नहीं है तो आप अगर इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो कई सारे मीडिया जो चैनल से जो बिके हुए हैं वो ऑलरेडी PFI के खिलाफ कई सारे बड़े बड़े इल्जाम डालकर PFI को बैन करने की बात कर रहे हैं। अभी इसका मास आउटरीच इंडिया में नहीं हुआ, इसलिए कई लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो हाई लेवल थिंक टैंक्स है, ये परिवार के, इनके जो साथ के एसोसिएटेड जो भी ग्रुप्स है, इनको तो इस चीज का ऑलरेडी पता लग चुका, और ये PFI इनको एक थ्रेट की तरह दिख रहा है। इस चीज के रिपोर्ट के खिलाफ रिएक्ट करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है अनीस अहमद, उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया ये कहते हुए कि उनको ये नहीं समझने आ रहा है कि आखिर आरएसएस और जो सारा संघ परिवार है ये इतना क्यों डर रहे हैं PFI के ग्रोथ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका डिवीजन के नासिर पाशा ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया कि आरएसएस कांप रहा है, तो ये कांपना और इनका डर बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि संघी परिवार का सिस्टम इतना क्यों PFI से डर रहा है, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन और उनका फंक्शनिंग काफी आरएसएस से सिमिलर है। अब आप बोलेंगे कि अरे ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं कि PFI जो खुद का ग्रुप है वो आरएसएस से सिमिलर है। तो आगे ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि फंक्शनिंग और जो स्टाइल है ये सिमिलर है, लेकिन एक चीज में दोनों में फर्क है। और ये बताते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा कि PFI ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, जबकि आरएसएस ब्रह्मावाद के लिए काम कर रहा है। ऐसा ट्वीट किया है शेख एजाज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट PFI के। अगर इनके साथ को ब्रह्मावाद का मतलब पता नहीं, तो ब्रह्मावाद बताया जाता है कि एक तरीका है एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी को क्रिएट करने के लिए एक धर्म के बहाने, मतलब कि अपनी आइडियोलॉजी, एक धर्म को इस्तेमाल करते हुए उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर PFI का स्टेटमेंट यही है कि PFI ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, जबकि आरएसएस वाले, संघ परिवार वाले धर्म को लेकर अपना डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी सबके ऊपर थोप रहे हैं। तो आखिर ये PFI है क्या? PFI का फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इनका पर्पस बताया जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पर फ्रीडम, जस्टिस और सिक्योरिटी हर इंसान को मिले, इररिस्पेक्टिव उनके क्रीड, रिलीजन, एरिया, कल्चर जो भी हो, मतलब कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। ऐसा टाइप की सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए
इनकी लड़ाई और इनकी मोटिव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएफआई ने अब वोकल वार शुरू कर दिया है। मतलब वो स्पीचेस में ओपनली अब आरएसएस के खिलाफ स्पीचेस दे रहे हैं। अगर आप देखें पीएफआई के कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा, पॉलिटिकल विंग से ज़्यादा, ये उसकी जो आइडियोलॉजी जो विंग है आरएसएस, इसको ओपनली हर अपने प्रोटेस्ट में टारगेट करते हैं। और साथ ही साथ रिसेंट एक प्रोटेस्ट में आरएसएस के खिलाफ पीएफआई ने कहा कि आरएसएस आज सोसाइटी में कैंसर है, और जो कर्नाटका का हिजाब का जो तमाशा शुरू हुआ था ये एक ड्रामा आरएसएस वालों ने ही क्रिएट किया था। ऐसा कहा पीएफआई के सेक्रेटरी मोहम्मद शकीफ ने रिसेंट वेस्ट बंगाल की एक मीटिंग में। फिर उसके बाद उन्होंने स्पीच में ये भी बोलकर कंटिन्यू किया कि आज हम इंडिया में अपने राइट्स के लिए लड़ना चाह रहे हैं ताकि सब डिग्निटी से रहें। हम पूरे इंडियंस हैं, और जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है जो बीजेपी है वो एक हिंदू नेशन क्रिएट करना चाह रही है, जबकि ये कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। और इसी राइट्स के लिए पीएफआई आज ठहर रहा है। रमजान का महीना जो अब आ रहा है इसमें एक अहम हिस्सा जो प्ले करता है वो है ज़कात का, क्योंकि ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है। कई सारे लोग, उनके पास राशन की कमी रहेगी, कई सारे लोग परेशान हैं, और यहाँ पर आपके डोनेशंस इस रमज़ान में हेल्प करेंगे कई सारे ऐसे सफरिंग फैमिलीज़ को जो गुर्बत से परेशान है, जिनके पास सहरी या इफ्तार करने के लिए बराबर खाना नहीं है या पैसे नहीं है। तो इस रमज़ान को आप डोनेट कीजिए आपके ज़कात IFO की तरफ, जो है इस्लामिक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपके इस डोनेशन से पुअरेस्ट जो मुस्लिम फैमिलीज है उनके नीड्स फुलफिल वो कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप विजिट कीजिए इस्लामिक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन IFO के वेबसाइट पर। नीचे मैंने लिंक्स दिया है डिस्क्रिप्शन पर, जहां पर आप डायरेक्टली उनके ज़कात या दूसरे कॉजेस के डोनेशंस के लिए जा सकते हैं। मेक श्योर उनको क्लिक कीजिए और चेक कीजिए ऑप्शंस। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड भी कीजिए। फिर उसके बाद मोहम्मद शकीफ ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस ओपनली इंडिया के हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर रहा है उसकी पॉलिसीज के थ्रू, और यही रीज़न देख सकते हैं आप जिसकी वजह से आरएसएस वाले भी अब काउंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं पीएफआई के खिलाफ, और वो अपने स्टूडेंट विंग को इनके स्टूडेंट विंग के खिलाफ लड़ाई पर उतार रहे हैं। और यहाँ पर लड़ाई का मतलब फिजिकल फाइट की नहीं, बल्कि एक दूसरे के आइडियोलॉजीज को टक्कर देने के अलग अलग तरीके से ये लोग काउंटर करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद शकीफ ने एक और स्टेटमेंट दिया जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसा कुछ चंद मीटर कपड़े के इस कंट्री में एक डेंजर की तरह बताया गया। मतलब कि क्लियरली जो हिजाब है उस चीज़ को ऐसा एक ड्रामा क्रिएट किया गया उसके ऊपर, और सारे इंडिया में एक तमाशा उसका बनाया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस ने ओपनली इसके ऊपर एक ड्रामा स्टार्ट किया और अपने चमचों को सैफ्रॉन कपड़े, सैफ्रॉन शॉर्ट्स पहनाकर वो वहां पर भेजे, और साथ ही साथ कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी काफी अप्लाई किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सडनली जो सैफ्रॉन शॉल्स में बच्चे आ रहे थे, क्योंकि कई सारे क्लिप्स आए कि ऑर्गेनाइज तरीके से उनको एक ही दिन में सैफ्रॉन शॉल्स, टोपियां थे जो वापस वो प्रोटेस्ट करने के बाद एक एरिया में पूरे डंप कर रहे थे, क्योंकि उनको ऑफिस को वापस करना था। और कुछ ऐसे भी क्लिप्स हैं जहां पर ओपनली आरएसएस के लोग बताया जा रहा था कि उन्होंने इन हेडगियर को, ये सैफ्रॉन शॉल्स को सप्लाई किया था हिजाब प्रोटेस्ट के खिलाफ ठहरने के लिए। तो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग से कैरी आउट किया गया था। और शकीफ ने भी यही चीज इसमें बताया कि आरएसएस के ही ये लोग ऐसा ड्रामा क्रिएट किए थे, और साथ ही साथ उनके वर्ड्स में उन्होंने बताया कि कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर डाला गया। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि रिसेंटली हिजाब रो में, कर्नाटका में, ये बताया गया कि हिजाब पहनना कोई कंपलसरी नहीं है। तो एक तरह से ये अटैक सीधा इस्लामिक एक राइट के ऊपर, इस्लामिक एक टीचिंग के ऊपर अटैक हो चुका है। और फिर शकीफ ने बताया कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें कुरान तुम लोग सिखाने का कोई हिम्मत ना करो, हिजाब हमारी क़यामत तक भी रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अटैक आरएसएस की आइडियोलॉजी और जो कोर्ट का जो तमाशा चल रहा है उसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया गया। अगर गांधी को आज पूरी दुनिया याद करती है और अमंग द बेस्ट हिंदू उनको अगर देखा जाता है, तो एक चीज़ याद रखो कि उनको मारने वाला भी आरएसएस का ही एक काम वाला गोडसे था, और वो मुसलमान नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने हरिद्वार के भी एंटी मुस्लिम हेट स्पीच के बारे में बताया, बुल्ली बाई ऐप, सुली डील्स ऐप, इन चीज़ों के बारे में भी बताया, क्योंकि यहाँ पर पूरे मुस्लिम्स ही टारगेट हुए थे। अगर इनकेस आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मैंने रिसेंटली इनके बारे में भी वीडियोस बनाया था, हरिद्वार के स्पीच का, सुली डील्स, बुल्ली बाई डील्स, कैसा इन सब में मुस्लिम्स को ओपनली टारगेट किया गया है। और उसके बाद शकीफ ने यह भी बताया कि शाहरुख खान का भी बेटा, उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर इल्ज़ाम डालकर जेल भेजा गया था, क्योंकि शाहरुख खान ने एनआरसी सीएए के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। बुली बाई डील्स, सुली डील्स, ये जो ऐप्स है जहां पर मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया था, अगर इनकेस आपको पता नहीं है तो यहाँ पर वो औरतों को टारगेट किया गया था, मुस्लिम्स जो थे, जो सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो काफ़ी टारगेटेड बदनामी हो रही थी मुस्लिम लड़कियों की।
और यहाँ पर यह भी बताया गया कि शाहरुख खान को भी टारगेट किया गया उसके बेटे के जरिए, क्योंकि शाहरुख खान ने भी CA/NRC के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। अगर आप बोलेंगे अरे वो तो बेटा गंजटी है, ऐसा है ETC, तो कोर्ट ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि उसके बेटे के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, जबकि 7 दूसरे वहाँ पर थे जो ड्रग्स ले रहे थे, उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया, पर इसको तमाशा इसके ऊपर किया गया था ताकि बाप को पूरी तरह बदनामी हो। तो आप काफ़ी समझदार है समझ जाने के लिए कि क्यों ऐसा टारगेटेड डिफेमेशन हो रहा है इन लोगों का। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जो ऑपोजिट टीम के हैं PFI के, क्योंकि आप गोदी मीडिया में देख सकते हैं कि ओपनली PFI के खिलाफ बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि शायद वो ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकते हैं फ्यूचर में, कुछ तमाशे, कुछ हादसे जहाँ पर वो होने पर PFI का नाम डाल दिया जाएगा ताकि उसको बैन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन PFI इसके लिए तैयार है और वो काफ़ी सेफ प्ले कर रहे हैं फिलहाल। पता नहीं उनकी आइडियोलॉजी क्या वाकई सक्सेस रहेगी काउंटर करने के लिए RSS को, या RSS PFI का डर बताकर दूसरे हिंदूज़ में डर क्रिएट करेंगे ताकि उनका RSS जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संघ परिवार है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। पता नहीं किस तरह से इसको कैरी आउट किया जाएगा आने के वाले वक्त में। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके इसे ही पर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं वीडियोस बनाता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे इन पॉलिटिकल एजेंडास का। जब तक फिर इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।